बिना वक्त गवाएं सीधे शुरू करते हैं आज का ये खास एक्सप्लेनर। आज हम डिकोड करने वाले हैं खूनी मंडे की एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। एक ऐसी रात जो शुरू तो एक आम कॉलेज नाइट की तरह होती है, लेकिन पलक झपकते ही एक भयानक सपने में बदल जाती है। चलिए देखते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। शुरुआत करते हैं इस माहौल से। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी और किसी तूफान से पहले वाली वो डरावनी शांति। जरा कल्पना कीजिए, रात के 1 बज रहे हैं। किसी भी इंजीनियरिंग हॉस्टल में इस वक्त दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी झांक रही होती है। कहीं कोडिंग चल रही है तो कहीं असाइनमेंट पूरे हो रहे हैं। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के इस हॉस्टल की खामोशी आज कुछ अलग है। ये वाकई किसी बड़े खतरे की आहट है। भाग 1, द साइलेंट हॉस्टल नाइट। तो इस कहानी का हीरो है अपना रवि, 4th ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ उसी के रूम 017 की लाइट जल रही है। रवि थोड़ा उदास है क्योंकि उसे हाइपोटेनियस टेक्नोलॉजी से रिजेक्शन मिल चुका है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। टेबल पर कॉफी के मग रखे हैं, व्हाइट बोर्ड पर फॉर्मूले लिखे हैं और वो अगले दिन के प्लेसमेंट इंटरव्यू की जी तोड़ तैयारी कर रहा है। बाहर एकदम सन्नाटा है। भाग 2, ट्रेल ऑफ ब्लड। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। पढ़ाई के बीच अचानक कॉरिडोर से एक जोर की ठक की आवाज आती है। वैसे तो हॉस्टल में ऐसी आवाजें आम हैं, शायद कोई बाथरूम गया हो। रवि पहले तो इसे इग्नोर कर देता है, लेकिन तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, किसी खूंखार जानवर जैसी आवाज। वो घबराकर बाहर झांकता है। यहाँ से हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। रात 1 बजे वो पहली आवाज आई। 1:05 पर रवि अपने कमरे से बाहर झांकता है और उसे फर्श पर एक पतली सी डार्क लाइन दिखती है। और ध्यान रहे, ये कोई पानी नहीं, गाढ़ा लाल खून है जो कॉमन बाथरूम से सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। 1:10 पर जो नजारा सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। रवि देखता है कि उसी के फ्लोर का एक लड़का 1st ईयर के छात्र अमित की गर्दन पर अपने दांतों से हमला कर रहा है। और सबसे डरावनी बात, वो हमलावर कोई और नहीं, रवि का अपना जिगरी दोस्त और क्रिकेट पार्टनर विराट है। भाग 3, ट्रैप्ड इन द डार्क। अब ऐसे में कोई क्या करेगा। विराट का ये खूंखार रूप देखकर रवि की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो अमित को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विराट उसी की तरफ अजीब तरह से गुर्राते हुए मुड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए रवि वापस अपने कमरे में भागता है और झट से दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। अब वो पूरी तरह से अंधेरे और खौफ के बीच फंस चुका है। दहशत के इस माहौल में डिजिटल अपडेट्स कैसे पीछे रहते। रवि अपना फोन चेक करता है तो हॉस्टल ग्रुप पर 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस हैं। रूम लॉक कर लो, दरवाजा मत खोलना, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं। और इन्हीं मैसेजेस से खुलासा होता है कि ये पूरी तबाही शुरू कहाँ से हुई। पता चलता है कि कॉलेज की प्री प्लेसमेंट पार्टी में टॉपर्स ने कोई अजीब सा सीरम पी लिया है और अब वो इंसानों पर हमला करके उन्हें भी अपने जैसा बना रहे हैं। और तभी हॉस्टल की बिजली गुल, मोबाइल नेटवर्क भी गायब। पूरा कमरा घुप अंधेरे में है, बस लैपटॉप और मोबाइल की हल्की नीली रोशनी बची है। उसी नीली रोशनी में रवि देखता है कि दरवाजे के नीचे एक परछाई है। फिर एक खौफनाक आवाज आती है, ठक ठक ठक। कोई दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिला रहा है, लेफ्ट राइट, जैसे बाहर खड़े उस चीज का धैर्य अब खत्म हो रहा हो। दरवाजे की लकड़ी चटकने की आवाज आती है और फिर एकदम सन्नाटा, कोई हलचल नहीं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड बीत जाते हैं। रवि को लगता है शायद खतरा टल गया। वो धीरे से दरवाजे के पास जाता है और तभी एक जोरदार धमाका, दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। सामने विराट खड़ा है, जोर जोर से सांसें ले रहा है और खूंखार तरीके से गुर्रा रहा है। जब मौत एकदम सामने हो ना तो सोचने का टाइम नहीं मिलता, बस सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। स्टेप 1, जैसे ही विराट आगे बढ़ता है, रवि पास रखी कुर्सी उठा के सीधे उसके सिर पे दे मारता है। स्टेप 2, उसे धक्का देकर कमरे से बाहर भागता है। स्टेप 3, सीधे कैंपस के मेन गेट की तरफ दौड़ लगाता है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसे स्टेप 4 लेना पड़ता है, यानी अपना रास्ता बदलकर कॉलेज की लाइब्रेरी में छिपना। भाग 4, द लाइब्रेरी एम्बुश। लाइब्रेरी जो हमेशा शांति और ज्ञान की जगह होती है, वो इस कहानी के क्लाइमैक्स में एक भयानक जाल बन जाती है। रवि का ये एस्केप उसे किसी सेफ जगह नहीं, बल्कि एक खौफनाक एम्बुश यानी घात लगाकर किए गए हमले के ठीक बीचों बीच ले जाता। गेट पर ऐसा क्या था जो रवि को लाइब्रेरी भागना पड़ा। 100 से ज्यादा इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स का झुंड, सब लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर बाइट मार्क्स हैं और सबसे खौफनाक, सबकी आंखें सफेद चमक रही हैं। ये पूरी भीड़ रवि की तरफ ही आ रही थी।
वो जान बचाकर लाइब्रेरी में घुसता है और बुक शेल्फ के पीछे छिप जाता है। कुछ इन्फेक्टेड लोग अंदर आते हैं पर थोड़ी देर में बाहर चले जाते हैं। रवि राहत की सांस लेता है कि चलो बच गए। लेकिन असली हॉरर तो अभी बाकी था। अचानक छत से खून की एक बूंद गिरती है सीधे रवि के चेहरे पर। वो जैसे ही ऊपर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। शेल्फ के ठीक ऊपर विराट बैठा है। वो सीधे रवि पर छलांग लगा देता है। चीख पुकार मचती है, बाहर से सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। और जब रवि अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें भी सफ़ेद चमक रही हैं। वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अब पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ का अड्डा बन चुका है। भाग 5 द मूवी रिवील। अब जरा यहाँ एक बड़ा ब्रेक लेते हैं। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी थी? बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही मास्टरमाइंड प्रमोशनल सेटअप है। इस खौफनाक कहानी के पीछे जो हकीकत है वो हॉरर से कहीं ज्यादा मजेदार है। चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। यहाँ IIZ का मतलब जानना सबसे दिलचस्प है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का ये डरावना रूप असल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़ है। ये पूरी कहानी एक आने वाली फिल्म का शानदार टेजर है। सोचिए, प्री प्लेसमेंट पार्टी में टॉपर्स वेलकम ड्रिंक समझकर एक ऐसा सीरम पी लेते हैं जो उन्हें ज़ॉम्बी बना देता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस हॉरर से बचने के लिए जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जुगाड़ लगाते हैं और अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं, वो इस पूरी डरावनी सिचुएशन को एक ज़बरदस्त कॉमेडी में बदल देता है। इस प्रोजेक्ट की कुछ खास डिटेल्स पर नजर डालते हैं। फिल्म का नाम है IIZ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़। जानर है हॉरर कॉमेडी और इसके राइटर्स वही कमाल के लोग जिन्होंने ढिंढोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी शानदार हिट्स दी हैं। तो एंटरटेनमेंट तो पक्का है। रिलीज डेट 15 मई है थिएटर्स में। खूनी मंडे चैनल का ये तरीका, जहां उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो के जरिए इतनी इमर्सिव हॉरर कहानी बुनकर फिल्म का प्रमोशन किया, ये सच में काबिले तारीफ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या IIZ भारत में हॉरर कॉमेडी जॉनर के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर पाएगी? जिस तरह से एक इंजीनियरिंग हॉस्टल की डरावनी रात के जरिए इसका प्रमोशन किया गया है, उससे तो लग रहा है कि ये कुछ बहुत ही अनोखा और मजेदार होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे सस्पेंस, हॉरर और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिक्स तैयार किया गया। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।